हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक है, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आने लायक है उसमें इस क्वेश्चन का अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें 2 बार शेयर फॉरफीचर है, एक में प्रीमियम रिवर्स करते हैं और एक में प्रीमियम रिवर्स नहीं करते हैं। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो एग्जाम के कई बार क्वेश्चंस में आता है, इसलिए इसको समझने के लिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। ये क्वेश्चन नंबर है 61। इसमें ये कह रहा है कि 50,000 शेयर आपने इशू किए हैं और एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर की। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 60,000 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 50,000। 50,000 शेयर आपको इशू करने हैं और एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर के लिए। सभी को प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर देते हैं। जो शेयर इशू है 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये प्रीमियम पे इशू करते हैं। 10 रुपये का शेयर 4 रुपये, तो 10 + 4 करेंगे एप्लीकेशन पे। ये कह रहा है 4 रुपये आएंगे, जिसमें 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट पे 6 रुपये हैं, जिसमें 4 रुपये कैपिटल के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के। ये कह रहा है रिमेनिंग ऑन फर्स्ट कॉल, तो रिमेनिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। 4 + 2 6, 6 - 10 4 रुपये और प्रीमियम के 4 रुपये अपने पास में आ चुके हैं, इसलिए प्रीमियम का कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। तो आपके पास में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनेगी 4 रुपये की आपके पास में। इस तरह से ये आपको मेथड करना ज़रूरी है, जिससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं एक बार टेबल बताता हूँ। पहला है शेयर एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयर की एप्लीकेशन बनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इन शेयर के साथ में अपने को कितनी एप्लीकेशन मनी मिली, 60,000 × 4 2,40,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अपने अलॉट कर सकते हैं, जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए 50,000। एप्लीकेशन मनी क्या एडजस्टमेंट क्या होगा, 2 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के। तो 50,000 × 2 1 लाख कैपिटल में जाएंगे, 50,000 × 2 1 लाख प्रीमियम में जाएंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू उसके लिए कह रहा है 4 + 2 4 रुपये कैपिटल के 2 रुपये प्रीमियम के। तो 50,000 × 4 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के होंगे, 50,000 × 2 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम के होंगे। तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं इससे अपन। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री किससे करेंगे, 50,000 × 4 2 लाख। तो ये उसकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपके पास में। फिर ये कह रहा है कि प्रोरेट अलॉटमेंट कर दिया अपन ने 60,000 शेयर को, 50,000 शेयर दिए। 60,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये। 50,000 शेयर पे अपने 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी 2 लाख रुपये। रिमेनिंग 40,000 इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। फिर कह रहा है 2 शेयर होल्डर्स हैं राम, जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे। उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दी। अलॉटमेंट मनी में चूँकि एडवांस पैसे पड़े हैं, तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 500 शेयर पे कितने पैसे पड़े हैं इसके एडवांस। रिमेनिंग पैसे ही आएंगे या एरियर रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया है। 40,000 / 50,000 × 500। 40,000 / 50,000 × 500। अमाउंट आया 400 रुपीज़, इसके एडवांस है। ये एडवांस इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए मैंने राउंड कर दिया कि किसी भी प्लस माइनस में इसको इंक्लूड नहीं करना है। 500 शेयर के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट 3,000 रुपये आना चाहिए, जिसमें से 400 रुपये अपने पास में आ चुके हैं, एडवांस पड़े हैं, इसलिए अब एरियर रहेगा तो 2,600। 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का एरियर 4 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये एरियर रहेगा। फॉरफीचर जो होता है इसके फर्स्ट कॉल के बाद में कर रहे हैं। दूसरा शेयर होल्डर 1000 श्याम है, जिसके पास में 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उसका एरियर होगा 1000 × 4 4,000 रुपये। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी। अलॉटमेंट मनी पे 2 + 1 3 लाख रुपये आएंगे, उसमें से 4,000 रुपये आ चुके हैं अपने पास में, ये लेस कर देंगे और ये 2,600 लेस करेंगे। इस 400 का कुछ नहीं करेंगे, ये 2,600 लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 257,400। अलॉटमेंट में जो अमाउंट रिसीव होगा वो 257,400 होगा। फर्स्ट कॉल पे 2 लाख रुपये आने, जिसमें से 2,000 रुपये एरियर इसका रहेगा और 4,000 रुपये एरियर इसका रहेगा। दोनों नहीं आएंगे, इसलिए 6,000 लेस कर देंगे, 194 अलॉटमेंट पे आएंगे अपने पास में। इस तरह से अपनी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। टेबल एक बार बनाने के बाद में एंट्री करना बिल्कुल ईजी हो जाता है, कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए ये एनालिसिस टेबल बनानी चाहिए, एडजस्टमेंट टेबल बनानी चाहिए। पहली एंट्री अपन करते हैं, इससे एप्लीकेशन में रिसीव्ड से बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस 2,40,000। दूसरी एंट्री में अपन देखते हैं 2,40,000 को कहाँ एडजस्ट किए, कैपिटल में एडजस्ट किए और आपने अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किए हैं। यस, तो अपन देखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। कैपिटल में 1 लाख रुपये, SPR में 1 लाख रुपये और 40,000 रुपये आपने अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट में ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल
टू SPR, SPR में 1 लाख रुपए आएगा, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट में आएगा, सॉरी कैपिटल में आएंगे 2 लाख रुपए, और शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा 3 लाख रुपए से। फिर आपके पास में पैसे आने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR कितने पैसे आएंगे, 257,400, बैंक अकाउंट DR 257,400। कार्लसन एरियर में ये है 2600 रुपये, तो कार्लसन एरियर भी डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट DR, कार्लसन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,60,000। अब अपने पास में नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, इसलिए यहाँ पे फाइनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से। फिर पैसे आने की एंट्री करेंगे। बैंक में आएगा 194, बैंक अकाउंट DR 194, ये 2000 और 4000 ये एरियर हो जाएगा। कार्लसन एरियर अकाउंट DR 6000 रुपये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपये। इस तरह से आपके पास में ये नॉर्मल एंट्रियाँ कर दी अपन ने। अब ये कह रहा है कि इसके बाद में शेयर फोरफिट किए हैं दोनों के शेयर, राम के भी और श्याम के भी। तो राम के शेयर की फोरफीचर की एंट्री करते हैं। पूरे पैसे मांगने के बाद एंट्री कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, 500 इंटू 10, 5000 रुपये कैपिटल को डेबिट कर देंगे। SPR, इसने पैसे क्यों कौन से दिए, अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, और अलॉटमेंट पे SPR के पैसे ड्यू हैं। तो अलॉटमेंट पे जब पैसे नहीं आए, इसका मतलब SPR के पैसे भी नहीं आए, SPR को रिवर्स करेंगे। कितने से करेंगे, 500 शेयर इंटू 2, 500 इंटू 2, 1000 रुपीज़। आप देखो SPR एप्लीकेशन मनी में भी है, लेकिन SPR जो रिसीव हो जाती है उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। SPR का जो पैसा मिल जाता है उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए एप्लीकेशन पे जो SPR मिल गया आपको उसको इग्नोर कर दिया अपन ने, कुछ भी नहीं किया उसका। अलॉटमेंट पे जो SPR है वो पैसा नहीं मिला, इसलिए आपने इसको रिवर्स किया है। अब कार्लसन एरियर देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो ड्यूज थे वो कार्लसन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए यहाँ पे टू कार्लसन एरियर लिखेंगे। इसमें अलॉटमेंट का कितना पैसा बाकी है, 2600, और फर्स्ट कॉल का बाकी है 2000, दोनों मिला के हो गए 4600। अब आएगा शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर में कितने पैसे आ गए अपने पास में वो देखेंगे अपन। 500 शेयर पे कौन सा है अपने पास में, एप्लीकेशन मनी 2+2, लेकिन इसमें 2 रुपीज़ जो है प्रीमियम के हैं उसको इग्नोर कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, 500 पे 4 रुपये के हिसाब से 2000 आए, और 400 रुपये ये आए अलॉटमेंट मनी का एडवांस, 2400 आए। इसमें से आपने जो 2 रुपये SPR के पैसे आए थे, 500 इंटू 2, 1000 लेस कर दिया, तो यह आपके पास में 1400 रुपये। तो आपके पास में जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको अपन करेंगे 1400 रुपये, एक्सक्लूडिंग SPR। टोटल अमाउंट आया था 2400 रुपये, उसमें से आपने 500 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से SPR डिडक्ट कर दिया, जो SPR आ जाता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 1400 रुपये ये आया आपके पास में 1400 रुपये। 4 4 10, 4 5 6, 6000। इस तरह से आपके शेयर फोरफीचर की एंट्री बन गई इसकी, राम की पहले वाले की। अब श्याम की फोरफीचर की एंट्री देखते हैं। 1000 शेयर से फोरफिट किए, लास्ट में किए, तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपये। फिर क्या कहता है, अब एरियर, कार्लसन एरियर कौन सा, सिर्फ एक यही है इसका, 4000 रुपये। पैसे कौन से आए इससे, एक्सक्लूडिंग SPR। पैसे कौन से आएंगे, एक्सक्लूडिंग SPR। यहाँ पे एप्लीकेशन पे पूरे पैसे आए, अलॉटमेंट में पूरे पैसे आए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए इसने। तो एप्लीकेशन पे एक्सक्लूडिंग SPR आए 2 रुपये, और अलॉटमेंट पे एक्सक्लूडिंग SPR आए 4 रुपये। 4 और 2 6 रुपये आए, तो 6000 यहाँ पे आएंगे। टोटल मिला लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में। अब री इशू कर रहे हैं, री इशू में कह रहा है 10% डिस्काउंट पर दिए, 1200 शेयर री इशू कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट, 10 रुपये का शेयर है, 10% डिस्काउंट 1 रुपीज़ होगा। इसका मतलब 10 रुपये का शेयर आपने 9 रुपये में दिया है, 1200 शेयर दिए, तो बैंक अकाउंट 1200 इंटू 9, 10,800। डिस्काउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट 1200 इंटू 1, 1200 रुपये। ये 1200 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास में, और इक्विटी शेयर कैपिटल 12000 हो जाएंगे। अब शेयर फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि जो 1200 शेयर आपने री इशू किए हैं उसमें श्याम के सारे शेयर इंक्लूड है। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ श्याम वर रीइशू 10% डिस्काउंट फुल्ली पेड अप। यस, 1200 में श्याम के पूरे शेयर शामिल है। श्याम जो है ये है, तो आपने जो 1200 शेयर दिए हैं उसमें 1000 शेयर श्याम के हैं और 200 शेयर है राम के। इस तरह से आपने 1200 शेयर दिए हैं।
अब अपन इनकी कैलकुलेशन देखते हैं कि शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा। शाम का अपन कैलकुलेशन करते हैं। 1000 शेयर पूरे दिए, तो इसका फॉरफीचर का बैलेंस कितना है? शाम का फॉरफीचर 1000 शेयर पे 6000 रुपये। 6000 रुपये शेयर का फॉरफीचर बैलेंस है। आपने डिस्काउंट कितना दिया इस पर? 1000 रुपये, डिस्काउंट 1000 रुपये 1000 शेयर पे, तो ये 5000 रुपये आपके पास में कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ये 5000 रुपये जो है आपके पास में कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे शाम के। अब आता है राम का। राम के लिए कह रहा है कि आपने 500 शेयर थे, उसमें से 200 शेयर दिए। 500 शेयर पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट था 1400 रुपये। 500 इक्वल्स टू 1400 रुपीज़, और ये शेयर। अब आपने दो पार्ट किए, इसके 200 शेयर रीइशू किए और 300 शेयर बैलेंस हैं। ये आपने इशू कर दिए 200 शेयर। अब इस 2:3 में ही इस 1400 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 × 5 5 2 60 में 40 2800 रुपये, तो इसका आएगा 5600 रुपये। 28 84 8400 रुपये, ये दोनों आएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो ये होगा 1400 अपॉन 500 इंटू 200, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इसका आ जाएगा मामला 1400 अपॉन 500 इंटू 300, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 8400 रुपये। अब आपने 200 शेयर रीइशू किए, 200 शेयर पे डिस्काउंट 1 रुपये पर शेयर दिया अपने डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट 200 रुपये। 5600 1400 560 रुपये होंगे ये। 840 और 560, 8 5 यस 8 560 और 840। डिस्काउंट आपने कितना दिया? 200 रुपये। रिमेनिंग रह गया 360, 3 2 5, और ये आपके पास में बैलेंस रहेगा, शेयर फॉरफीट का बैलेंस रहेगा ये 360 रुपये। इधर ये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। 5000 रुपये ये और 360 रुपये ये, तो कितना चला जाएगा? 5360 रुपये। 5360, ये कैपिटल रिजर्व में आपका पैसा चला जाएगा 5360। यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है इस क्वेश्चन में, वो हमेशा प्रीमियम कौन सी रिवर्स करनी है और कौन सी रिवर्स नहीं करनी है, और किन किन सिचुएशन में कितना रिवर्स करते हैं, ये इस क्वेश्चन का एक डिफरेंट सिस्टम था, डिफरेंट मैटर था, डिफरेंट कंडीशन थी जो नॉर्मली नहीं आती है। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने अडोप्ट किया। यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी पे प्रीमियम आ गई है वो रिवर्स नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो पैसा मिल जाता है उसको रिवर्स नहीं करते हैं, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है उसको रिवर्स करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।